अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सरिये से होंगे। बाबर आजम के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही हैं, कल से सोशल मीडिया पे चल रही है कि बाबर आजम दोबारा कैप्टन बनने जा रहे हैं। क्या इसमें कितनी हकीकत है और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ की छुट्टी होने जा रही है जी, एज आ डायरेक्टर, एज आ कोचिंग मैनेजर, आप कह सकते हैं डायरेक्टर, उनकी छुट्टी होने जा रही है। इसके बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बाद इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की एक T20 सीरीज़ फाइनल हुई है अभी, जिसमें इंडिया ट्रैवल करेगी जिम्बाब्वे का, इंडिया टू जिम्बाब्वे फॉर 5 T20। उसके वाले से कुछ बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जी बाबर आजम की जानब। कल से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बनने जा रहे हैं, तीनों फार्मेट के या कुछ फार्मेट के। स्पेसिफिक फार्मेट मेंशन नहीं किया। बेसिकली इस चीज़ को रिपोर्ट किया कादिर ख्वाजा ने। कादिर ख्वाजा जो कि हम सब जानते हैं अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी सारी खबरें पहले भी बहुत एग्जैक्ट न्यूज़ दी हैं। तो फिर इस वजह से कह सकते हैं यार कि ये हकीकत हो सकती है ये बात। और आज हम बात करेंगे क्या ये पॉसिबल है और क्या किस तरह ये पॉसिबल हो सकता है और किस तरह से ये इम्पॉसिबल है। सबसे पहले हम बात करें ये पॉसिबल किस तरह हो सकता है। देखें, पॉसिबल होने की वजह, सबसे बड़ी वजह वो हो सकते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखें, हमारे क्रिकेट बोर्ड में जब भी कोई चेयरमैन आता है वो अपनी मनमानी करता है, इसमें कोई शक बहात वाली बात नहीं है। उसकी मर्ज़ी का कैप्टन बन जाता है, उसकी मर्ज़ी का कोचिंग स्टाफ आ जाता है। बाबर आजम की जहाँ तक बात रही, नजम सेठी ने बाबर आजम को हटाने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि उस वक्त बाबर आजम को क्यों नहीं हटा सके नजम सेठी। देखिए, बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी, बाबर आजम की कैप्टनसी उस वक्त बहुत अच्छी थी, बाबर आजम की खुद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उस वक्त फैंस का इतना दबाव था कि नजम सेठी नहीं चेंज कर पाए। अदरवाइज़ नजम सेठी ने लाजमी चेंज करना था बाबर आजम को कैप्टनसी से। और फिर ज़का अशरफ में देखते रहे मौके की तलाश आई। बाबर आजम की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, फौरी तौर पर उनको कैप्टनसी से हटा दिया। तो यही चीज़ होती है। सबसे बड़ी वजह हो सकती है वो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और कादिर ख्वाजा ने भी यही रिपोर्ट किया है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त, मोहसिन नकवी, वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम दोबारा से कैप्टन बने। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बाद 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए तीनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद T20 की 5 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी रीज़न उनके सामने है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, इसकी वजह से। और एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि शाहीन अफरीदी जो कि इस वक्त पाकिस्तान T20 क्रिकेट को लीड कर रहे हैं और उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस भी नहीं है। देखिए, शाहीन अफरीदी की बिल्कुल कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में भी। टेस्ट सीरीज़ में भी अगर हम देखें तो शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। पेस उनकी 130 की है, 132 की है, उस तरह से वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इनफरादी परफॉर्मेंस भी। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की जो मसलसल लॉस होने का सिलसिला जारी रहा है, वो वजह वो बता रहे हैं कि इस वजह से वो बाबर आजम से दोबारा रब्ता करने जा रहे हैं। अभी बाबर आजम पाकिस्तान में पहुँचे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल के। तो अभी यकीनी तौर पर वो यही सुनने में आ रहा है कि वो बात करेंगे बाबर आजम से। और ये रीज़न हो सकती हैं कि बाबर आजम को शायद दोबारा हम एज ए कैप्टन देखें। अब ये कंफर्म नहीं है कि इन T20 फार्मेट, इन ODI फार्मेट, टेस्ट फार्मेट में तो मेरे ख्याल में शायद दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन आपको ना दिखाई दें बाबर आजम, लेकिन T20 या ODI में दिखाई दे सकते हैं। ODI तो खैर बहुत दूर है, अभी पाकिस्तान को कोई मैच ही नहीं है, अभी T20 की बात है। अब पॉसिबल किस तरह से हो सकता है कि बाबर आजम, इम्पॉसिबल सॉरी। और एक और चीज़ भी सामने आई है, कादिर ख्वाजा ने रिपोर्ट किया या बोल न्यूज़ ने भी, कि इस वजह से बाबर आजम की जो PSL की परफॉर्मेंस है वो बहुत डिपेंड करेगी। अब ये भी हो सकता है कि मोहसिन नकवी या मौजूदा चेयरमैन ने ये सोचा हो कि अगर हम देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस PSL में एज ए कैप्टन अच्छी रही, एज ए इनफरादी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो उनको कैप्टन T20 का बना दिया जाएगा। इस सूरत में भी पॉसिबल हो सकता है। अब इम्पॉसिबल कैसे है? देखें, अभी बाबर आजम ने खुद कैप्टनसी लीव की है, तो बाबर आजम खुद दोबारा कैप्टन कैसे बनेंगे? ये भी एक सवाल है सोचने वाला। क्या बाबर आजम शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी से हटाकर खुद कैप्टन बनना पसंद करेंगे? सोचने वाली बात है ना। देखिए, बाबर आजम ने कैप्टनसी लीव की है तो शाहीन अफरीदी ने कैप्टनसी एक्सेप्ट की है। क्या अब बाबर आजम शाहीन अफरीदी के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, आमने सामने दोनों खड़े हो जाएंगे? क्या टीम में तफरकाबाजी हो जाएगी?
ज़ाहिर सी बात है शाहीन अफरीदी भी सोचेगा नहीं यार मैंने 5 मैचेस की कैप्टनसी की है सिर्फ और उस बेस पे मुझे हटा दिया गया है कैप्टनसी से। तो क्या बाबर आजम इस चीज़ से मानेंगे कि मैं दोबारा कैप्टन बनूंगा T20 फॉर्मेट का? चलो ओडीआई तो ओडीआई का बनते हैं तो वो अलग बात है, ओडीआई बहुत दूर अभी तक उसका कैप्टन अनाउंस ही नहीं हुआ है, ठीक है। उसमें रिजवान की बात हो रही है, रिजवान की अभी क्योंकि परफॉर्मेंसेस डाउन है तो हो सकता है कि बाबर आजम आगे आपको कैप्टन दिखाई दे ओडीआई की, लेकिन अभी T20 की बात हो रही है। तो क्या बाबर आजम ये चाहेंगे कि वो शाहीन अफरीदी के आमने सामने खड़े हो जाए, शाहीन अफरीदी को हटा के वो खुद कैप्टन बन जाए? यहाँ से थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है। और क्या, और दूसरे नंबर पे ये भी सवाल है कि शाहीन अफरीदी को सिर्फ 5 मैचेस की बुनियाद पर हटा दिया गया, या 5 मैचेस की बुनियाद पर उनकी कैप्टनसी को हटा दिया जाएगा, ठीक है। और बाद में फिर टीम में भी मसले मसाइल हो सकते हैं अगर ये ऐसा हो गया यकदम से, मतलब यकदम से एक बंदा आता है 5 मैचेस की कैप्टनसी करता है और फिर चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ी सी रीजंस कंफ्यूजिंग है कि ये ऐसा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बाबर आजम फैंस के लिए बहुत खुशखबरी की बात होगी कि वो दोबारा कैप्टन बनेंगे, या हो सकता है कि बने, लेकिन मैं एज अ फ़ैन बिल्कुल इस चीज़ से खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि हमने देखा जी पिछले 1 साल में बाबर आजम के साथ एज ए कैप्टन क्या कुछ नहीं हुआ। इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, टीवी पे जो भी बैठता था वो सिर्फ बाबर आजम का नाम लेता था, उसको सिर्फ बाबर आजम का नाम आता था और कोई नाम ही नहीं आता था। जो कुछ हुआ बाबर आजम की वजह से हुआ। बाबर आजम बेचारे की खुद की हालत देखो क्या बनी पड़ी थी, वर्ल्ड कप में बेचारा रो रहा था हर मैच के बाद, इस तरह की हालत उसकी की हुई थी, टीम सपोर्ट नहीं कर रही थी, सारी जिम्मेदारी उस पर आ रही थी। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम एज अ बैटर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अभी देखें कोई कैप्टन नहीं है, बिल्कुल हर दूसरे दिन हम कोई ना कोई पोस्ट देख रहे होते हैं, वो मुस्कुरा रहा होता है ऑन द फील्ड, आउट ऑफ फील्ड, मतलब एक बड़ा ही वो 2019-18 वाला बॉबजी दिखाई दे रहा है। तो मैं एज आ बाबर आजम फ़ैन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि बाबर आजम दोबारा से कैप्टन बने। उसके बाद बात करेंगे जी मोहम्मद हफीज़ के हवाले से। मोहम्मद हफीज़, मोहसिन नकवी ने यह फ़ैसला कर लिया है कि मोहम्मद हफीज़ को एज आ डायरेक्टर अब वो कैरी ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यही खबरें आ रही थी कि मोहम्मद हफीज़ दोबारा से एज अ कोच कैरी ऑन करेंगे, लेकिन अभी की जो इतलात हैं वो यही हैं कि मोहम्मद हफीज़ को मोहसिन नकवी हटा रहे हैं। और मोहसिन नकवी इस बात पर इत्तफाक रखते हैं कि फ़ौरन कोचेस अच्छे हैं और जिससे ये सिफारिश वाला निज़ाम ख़त्म हो जाता है, इस वजह से वो मोहम्मद हफीज़ को एज आ कोच नहीं देखना चाहते। और रही बात चीफ़ सेलेक्टर वहाब रियाज़ की, तो उनको वो बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, वहाब रियाज़ चीफ़ सेलेक्टर ही रहेंगे, चूँकि मोहसिन नकवी की कैबिनेट में ऑलरेडी वहाब रियाज़ मौजूद हैं, एज अ सपोर्ट मिनिस्टर ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सो वहाब रियाज़ जो हैं वो कैबिनेट में मौजूद रहेंगे, वो बिल्कुल भी चीफ़ सेलेक्टर के अहदे से नहीं हटेंगे। और मोहम्मद हफीज़ की छुट्टी होने जा रही है, ये बात कन्फर्म है। उसके बाद ये आगे चलें, इंडिया T20 वर्ल्ड कप के बाद, T20 वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद, मतलब 29 जून को T20 वर्ल्ड कप ख़त्म होगा, 3 जुलाई से मेरे ख्याल में या 2 जुलाई से इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज़ स्टार्ट होगी, वो जो कि जिम्बाब्वे में खेली जाएगी। जाके इंडिया ट्रैवल करेगा जिम्बाब्वे, और ये जिम्बाब्वे के लिए बहुत ही एक बड़ी बात है कि इंडिया जैसी टीम जिम्बाब्वे में जाके खेलेगी। और जाहिर सी बात है जब भी इंडिया किसी मुल्क का ट्रैवल करता है तो उस बोर्ड के आधे कर्जे माफ़ हो जाते हैं, मतलब इतना पावरफुल बोर्ड है इंडिया, वहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, अच्छा खासा फ़ायदा होगा जिम्बाब्वे को। और न सिर्फ जिम्बाब्वे, अभी इंडिया ने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, साउथ अफ्रीका ने अच्छी खासी देखभाल की थी, जाहिर सी बात है उनको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था इंडिया के टूर से। और इंडिया एक बहुत बड़ा अमीर तरीन बोर्ड है और जाहिर सी बात है फ़ायदा होना ही होना है। ये खुशाइंद बात है जिम्बाब्वे के लिए, इंडिया ट्रैवल करेगी। अब ये देखना होगा कि इंडिया अपने फुल स्ट्रेंथ वर्ल्ड कप वाले स्क्वाड के साथ ट्रैवल करेगा जिम्बाब्वे, या फिर अपने लोकल बी स्क्वाड के साथ। मेरे ख्याल में तो शायद बी टीम ही जाएगी, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए ये आप कह सकते हैं कि बहुत खुशी वाली बात होगी, चाहे कोई भी टीम ट्रैवल करे। इंडिया जाहिर सी बात है जब ट्रैवल करेगी तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। उसके बाद फिर इंडिया के लिए एक और खुशखबरी वाली बात है, जसप्रीत बुमराह टेस्ट के न्यू नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं इस वक्त, और दुनिया के हिस्ट्री के, क्रिकेट हिस्ट्री के पहले बॉलर हैं जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे रहे हैं। मतलब T20 में भी वो नंबर 1 पे रह चुके हैं, ODI में भी वो नंबर 1 पे रह चुके हैं, और अभी वो टेस्ट के नंबर 1 रैंक्ड बन गए हैं। जैसे बैट्समैन में विराट कोहली है, वो तीनों फॉर्मेट के नंबर 1 रहे हैं। इसी तरह से अभी बाबर आजम टेस्ट में नहीं बने, दो फॉर्मेट में, लेकिन बॉलर की लिस्ट में ये पहले बॉलर हैं जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पोजीशन पे रहे हैं, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और
डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर डिज़र्व भी करता है। उनकी परफॉर्मेंसेस आप चेक करें किसी भी फॉर्मेट में, इवन कि आफ्टर इंजरी के बाद वो आए हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस आप चेक करें कि किस लेवल की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत खुशाइंद बात है और जसप्रीत बुमराह के लिए भी खुशी की बात है यार, उसने परफॉर्म किया है और अपनी मेहनत से वो इस मुकाम तक पहुँचा है। वीडियो अच्छी लगी शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।